हेलो, आज हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो यहाँ 3 सवाल हैं। 300 का 30%, 400 का 20% और यहाँ पे है 500 का 50% है। तो प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रतिशत क्या होता है। जैसे 30% है तो इसका मतलब होता है 30/100 और का गुना है, इसको गुना मल्टीप्लिकेशन, और ये 300 हो गया, समझे। 300 गुने 30% का मतलब होता है, परसेंट लगा है तो इसके हर में 100 से डिवाइड कर देंगे, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ है 10%, तो इसका मतलब हो जाएगा 10/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, ये जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो कैंसिल, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा इसका आंसर, समझे। 300 का 30% कितना आ गया 90, समझे। अब देखते हैं यहाँ के कितना है 400 का 20%। तो 400 का 20% कितना होगा, 400 गुने का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 20% का मतलब कितना हो गया 20/100, समझ गए। तो अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा 80, समझ गए। और फिर देखते हैं 500 का 50%। 500 का 50% क्या होगा, 500 गुने 50/100। अब ये देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50%, 250 हो जाएगा, समझे। 25 25 एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 250, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए 400 का अगर दशमलव में परसेंटेज दिया हुआ है तो 2.5%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं 400 गुने 2.5 और परसेंट का साइन हटेगा तो कितना हो जाएगा बटे में 100। अब देखिए यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो एक यहाँ जीरो डालेंगे, समझे। तो अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा 25 चौके 100 बटे ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा आंसर, समझे। ये हो गया। पॉइंट में जब परसेंटेज रहेगा तब इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, आप जान गए कि इस तरह सॉल्व करना है। तो एक सवाल और देखते हैं। 300 का 0.3%। अब कितना है 300 का 0.3%। अब क्या करना है आपको, 300 गुने 0.3/100। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कैंसिल करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो यहाँ एक जीरो दे देंगे, तो फिर से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 9/10 आपका आ जाएगा ये आंसर। फिर इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं 0.9, समझ गए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फिर अगले क्लास में हम दूसरे सवाल